महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता जगत जननी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक सास और बहू थी। सास और बहू थी तो बेचारी जात का धोबिन थी। गुरु भाई बहना, सास और बहू दोनों कपड़ा धोने जाती थी तो सास अलग घाट पे धोती थी और बहू जो थी, बहू अलग घाट पे धोती थी। गुरु भाई बहना, जो सास थी वो सास अपने बहू को कभी करीब नहीं आने दिया करती थी। बहू जो थी, बहू भगवान के शिष्य थी, सेवक थी, भगवान के पूजा पाठ में लगी हुई रहती थी। कपड़ा तो जरूर धोती थी, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू बर्तन करके घर के काज संभाल के और स्नान करके और भगवान के नाम से पूजा पाठ करती थी। गुरु भाई बहना, गांव का जो लोग थे उनका बहू का कोई भी मंदिर नहीं जाने देते थे। गांव वाले लोग को कहना था कि अरे तू नीची जात हो, तू अछूत जात हो। लेकिन गुरु भाई बहना, ऐसा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कपड़ा तो बेचारी जरूर धोती थी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, स्नान कर लेने पर शरीर शुद्ध हो जाती है। तो लेकिन फिर भी गांव का लोग उसे मंदिर नहीं जाने देते थे। वो बेचारी गुरु बहना, जो शिष्या बहना थी, वो घर में ही पूजा पाठ करती थी और भगवान को ध्यान लगाई हुई रहती थी। गुरु भाई बहना दोनों जाया करती थी कपड़ा धोने के लिए। तो जो सासू माँ उसकी थी, उसके पूजा पाठ से नफरत करती थी, दान पुण्य से नफरत किया करती थी। जहाँ तक अपना बेटा को भी कहते रहती थी कि बेटा, तूने तो ऐसी बहू से ब्याह करके लाया है जो मेरा घर का नष्ट कर देगा। ये तो कोई भिखारी भी दरवाजे पे आता है तो ये सबसे पहले उसको जाकर भोजन के लिए पूछती है कि बाबा मेरे द्वार पे आए हैं, आप भूखे होंगे, चलिए भोजन कर लीजिए। बेटा, ये बना हुआ भोजन में दूसरे को भोजन करा देती है और उससे भी नहीं होता है तो उनका तन का वस्त्र जो फटा हुआ रहता है, ये भी ये वस्त्र दिया करती है। ऐसे बहू के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। गुरु भाई बहना, उसका बेटा ने जवाब दिया, माँ क्या चावल तू नाप के देती हो भोजन बनाने के लिए? गुरु भाई बहना, उनका बेटा बोला तो माँ बोली, हाँ बेटा नाप के देते हैं। तो क्या किसी का भोजन करा देती है बहू तो तुम्हारा भोजन घटता है? नहीं, हम तो पहले भोजन कर लेते हैं। हम भोजन में अपना कमी नहीं करते हैं बेटा। तुम्हारा पत्नी भूखा रहे या खाना खाए उससे मुझे मतलब नहीं है। गुरु भाई बहना, बेटा ने माँ का बात नहीं माना, माँ का बात बिल्कुल नहीं लगाया। माँ ने अपना कमाया रुपया अपने पास रखने लगी और अपना गांव वालों के कपड़ा अलग धोती थी, अलग अपना व्यवहार करती थी, गृहस्थी अपना करने लगी। बेचारी बहू भी अलग धोती थी। एक दिन का बात है कि माता पार्वती गांव घूमने को लिए बोले भोलेनाथ को, बोले कि हे महाराज,
जाते हैं, तीनों लोक में घूमते हैं। हम तो पर्वत पर अकेला बोर हो जाते हैं। क्या आप मुझे पृथ्वी लोक पे नहीं घुमाइएगा? शंकर भगवान बोले, ठीक है देवी, चलिए चलिए घूम लीजिए। शंकर भगवान और पार्वती दोनों घूम रहे थे तो देखे कि बेचारी जो धोबिन थी वो गांव में से कपड़ा लाई और इकट्ठा करके एक गांठ लगा के और दरवाजा पे धर दी, और दरवाजा पे धर के और अपने स्नान करके और पूजा पाठ में लग गई। पूजा पाठ करके जब निकली तो महादेव और पार्वती उनके दरवाजे पे खड़ी हो गए एक भिखारी के रूप में। जब एक भिखारी के रूप में खड़ी हो गए तो बेचारी देखी तो कहती है कि बाबा, मेरे दरबार पे आप आए भिक्षा लेने के लिए। मैं तो अभी भोजन नहीं बनाई हूं, लेकिन मेरे द्वार पे आप बैठ जाइए, हम आपका कुछ भोजन कराएंगे, जलपान कराएंगे। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर पार्वती का दिल जो था मोहित हो गया, उन पे दया आने लगा। महादेव का कहते हैं कि महाराज, आपका ये अनन्य भक्त है, प्रिय भक्त है। महाराज, आप इसे द्वार पे बैठ जाइए, इसका कहे हुए बात स्वीकार कीजिए। आप इससे पूरा सारा गांव छूत मानते हैं, लेकिन हम तो इनके माता और आप इनके पिता हैं, तो भला इनका हाथ को हम छूत कैसे मान सकते हैं? गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक भिखारी का रूप धारण करके बैठ गए उनके द्वार पर। बेचारी धोबिन पूजा की और पूजा करके और जाके झट से एक लोटे में गुड़ घोरी और गुड़ घोर के और एक लोटा भोलेनाथ के लिए शरबत बनाई। भोलेनाथ भी पिए और पार्वती भी पी लिए और भोजन के लिए बेचारी आज्ञा मांगी। बाबा, आप भोजन के लिए मेरे द्वार पर बैठिए, हम भोजन बनाएंगे, आप भोजन कर लीजिए। गुरु भाई बहना, महादेव भोजन के आश्रय में वहां बैठ गए। बेचारी बहू प्रेम से भोजन बनाई और दोनों को भोजन कराई। वहां से दोनों चल दिए। बेचारी धोबिन अपने भोजन करके और अपने पति के भोजन करा के और अपने बच्चे को भोजन करा के नदी के अरार पे चली गई, तालाब में चली गई अपना कपड़ा धोने को लिए और कपड़ा धोने लगी। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ के पार्वती कहते हैं कि महाराज, आपका भक्त तो प्रिय है, लेकिन परीक्षा लेना चाहिए। सास और बहू दो है, अलग अलग घाट पे कपड़ा धोती है। क्या सास के ये भक्त प्यार नहीं करती? सास अपना बुढ़ापे में भी कपड़ा धोती है तब खाती है। ये तो आपका प्रिय भक्त नहीं है। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ क्या किए कि एक कोढ़िया का विस्तार रूप धारण कर लिए। सावन का महीना था, कोढ़िया का रूप धारण कर लिए। उनका शरीर से बदबू आ रहा था, पूरा उनका वस्त्र में पस लगा हुआ था, उनका कपड़ा से भी बदबू आ रहा था। गए उसी बुढ़िया के पास और कहते हैं, हे बहन जी, आप तो कपड़ा धोते हैं, थोड़ा मेरा कुर्ता धो दीजिए, मेरा कुर्ता बहुत गंदा है। हम चाहते हैं कि सावन का महीना है, थोड़ा बाबा धाम के ओर जाएं और बाबा धाम में जल चढ़ाएं कि मेरा शरीर कंचन हो जाए। गुरु भाई बहन,
गुड़िया गुस्से में अंगार होके कहती है, अरे कोरिया, पता नहीं क्या कर्म किया है जो तुम्हारा शरीर से बदबू आ रहा है, और तूने मुझे दे रहा है कपड़ा धोने को लिए। तेरा कपड़ा हम धोएंगे। जा जा, अपना मुंह कभी आईना में देखा है? तेरे जैसा बाबा धाम जाएंगे। अपना ये रूप लेकर मुझसे दूर हो जा, नहीं तो इसी तालाब में तुझे टेल देंगे। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ इस घाट से उस घाट चले गए उसके बहू के पास, और बहू को जाकर कहते हैं कि बेटी, मेरा कुर्ता जो है बहुत गंदा है, तू तो कपड़ा धोती हो, क्या मेरा कुर्ता तू धो देगी? मुझे बाबा धाम जाना है जल चढ़ाने के लिए। मेरा इस प्रकार शरीर है बेटी, मैं अपना इस प्रकार शरीर लेकर भगवान के जल चढ़ाएंगे तो हो सकता है भगवान मुझ पे दया कर दे कि मेरा शरीर अमर हो जाए और कंचन हो जाए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर बेचारी जो गुड़िया की बहू थी, भगवान भोलेनाथ के रूप बदला हुआ कोरिया का शरीर, वो बूढ़े वृद्ध के व्यक्ति के शरीर से खुद से कुर्ता निकाल ली, और खुद से कुर्ता निकाल के और कुर्ता को धो दी। जब कुर्ता के धोने लगी तो कुर्ता जो था लग रहा था कि कितना महंगा कीमती रेशमी कपड़ा है, उसका धोने में बहुत अच्छा लग रहा था, और धोते धोते उसको समझ में आ रहा था कि भगवान से मुझे दर्शन हो रहा है, भोलेनाथ मेरे सामने मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, माता पार्वती मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वो कपड़ा नहीं धो रही है, वो तो उनका तीनों लोक देख रही है। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ कहते, बिटिया तू कहाँ खो गई हो, मेरा कपड़ा जल्दी से धो के दे दो। गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया के बहू कपड़ा धोई, और कपड़ा धोकर और सुखा के और बाबा को दे दी। बाबा ने कहते हैं कि बेटी, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, हम बाबा धाम जा रहे हैं। ये कहती है कि बाबा देना ही है तो मुझे सुहाग अमर का आशीर्वाद दे दीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे दिए, पुत्रवर्ती रहने का आशीर्वाद दे दिए, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बहू देखी कि अरे बाबा किधर चले गए, बाबा का तो पता ही नहीं। अब गुरु भाई बहना, बहू वहां से चलाई और सास जो थी वो पत्थर हो गई, सास जो थी वो पत्थर हो गई। अब बहू अपना घर लेकर कपड़ा आ गई। अब घर में देखती है तो घर में इसका अन्न धन से भर गया। इसके जो पति थे, पति बड़े खुशी दिखाई दे रहे हैं, और इनका घर में खाने और पीने और रहने का कोई दिक्कत नहीं। घर आई तो देखती है कि मेरा घर तो धन धान से भरा हुआ है। अपने पति से बोली, अजी हम और माँ जी साथ साथ कपड़ा धोने गए थे, मुझसे तो आगे माँ जी गए थे, शाम हो गया, माँ जी अब तक नहीं आए कपड़ा धोकर, चलिए देखिए माँ जी कहाँ गए। गुरु भाई बहना, बेटा और बहू दोनों देखने गए। बहू को तनिक भी सास नहीं लगाती थी। सास जो थी, सास निर्दयी और कसाई थी। बहू के पूजा पाठ से जलती थी, पूजा पाठ से बिल्कुल उदास रहती थी, खुश नहीं रहती थी। तो फिर भी सास और को देखने चले गए बहू और बेटा। तालाब के किनारे गए हैं तो देखते हैं कि इसकी सास हाथ में कपड़ा लिए हुए एक पत्थर का मूर्ति हो गई है, पत्थर का मूर्ति हो गई है। सास को देख उनका
बेटा बहू दोनों चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारा लोग जुटे, कहते हैं अरे तुम्हारा माँ आखिर पत्थर हुआ तो कैसे हुआ, क्या कारण है। गुरु भाई बहना, अचानक आवाज आ रहा है कि इन्होंने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। भगवान भोलेनाथ के बोली कि हम तुम्हें पानी में डुबोकर मार देंगे, इसी कारण है कि यह पत्थर बन गई है। यदि कोई ऐसा भक्ति हो जो भगवान भोलेनाथ के ज्ञान लिया हुआ है, तीन सुर के पालन करती है, वो अपना शरीर धोया हुआ उस पे छिड़क दे तो फिर से हो जाएगी मनुष्य। गुरु भाई बहना, अपना धोया हुआ शरीर उनके पे छिड़कने को कोई तैयार नहीं थे। गुरु भाई बहना, नदी के अरार पर, तालाब के अरार पर एक गाय रहती थी। वो गाय प्रतिदिन मंदिर जाती थी और भगवान के पूजा करती थी। भगवान के पूजा करके प्रतिदिन आशीर्वाद लेती थी कि हे भगवान, इस जन्म में तो मैं गाय हूं, लेकिन अगली जन्म में मुझे मनुष्य तन जीवन दीजिएगा। गुरु भाई बहन, सारा लोग गाय का देखते थे कि गाय मंदिर जाती है। सारा लोग उनके अनन्य भक्त समझ के, भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त समझ के गाय का पूरा शरीर धोकर और उस पत्थर पे छिड़क दिए। गाय जो थी आके पूरा शरीर को उसको चाटा, पत्थर को जब उसका जीभ से पूरा चाट लिया तो ये बुढ़िया फिर से मनुष्य बन गई। पूरा गांव में हाहाकार मच गया, पूरा कानों कान गूंजने लगा कि एक गाय जो थी, गाय का धोया हुआ पानी से बुढ़िया पत्थर से मनुष्य बन गई और गाय चाटी। बताइए कितना बुढ़िया जो थी पापन थी। तो गुरु भाई बहना, वो जो बुढ़िया थी अपना जिंदगी में किसी को नहीं लगाई थी, अपना जिंदगी में नहीं तो दान की थी और नहीं तो कोई पूजा पाठ की थी, नहीं तो सत्संग में गई थी, नहीं तो भजन की थी और न ही उनके दिल में कोई भगवान के लिए भक्ति भावना था। उनका यही लगता था कि ये चीज उसका है तो चुरा कर अपना घर ले जाएंगे तो मुझे खाने को लिए हो जाएगा। गुरु भाई बहना, मन में गलत ही संदेह लिए बैठी रहती थी। सारा लोग, जब वो मनुष्य तन उनका जीवन बदल गया तो सारा लोग बताएं। बुढ़िया शर्म के मारे अपने बहू से माफी मांगी और भगवान के मंदिर जाने लगी और मंदिर जाकर भगवान से आराधना करने लगी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, अब दोबारा मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम भी आपका एक अनन्य भक्त बनकर रहना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि मेरा पाप धुल जाए और पुण्य में मेरा जीवन बदल जाए और मुझे भी मोक्ष प्राप्ति हो। गुरु भाई बहना, जब अच्छे कर्म करते हैं लोग तो पाप धुलते हैं और पुण्य जो है उनका जिंदगी में आ जाता है। तो बची खोची जिंदगी बूढ़ी माता अपना भगवान के भक्ति कीर्तन में लगा दिया और इसका जो जीवन था वो धन हो गया। जब बुढ़िया मरी तो इसका भी आधा जीवन, आधा समय स्वर्ग और आधा समय नरक मिला। तो गुरु भाई बहना, कुछ ही समय बचा लेकिन फिर भी अच्छा कर्म की तो आज आधा समय नरक, आधा समय स्वर्ग मिला। तो गुरु भाई बहना, कोई भी व्यक्ति हो, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगन को चीर जरूर दीजिए। कोई भी है उससे अपमान मत कीजिए। किस रूप से भगवान द्वार पे आते हैं, किस रूप से भगवान द्वार पे आकर चले जाते हैं,
इसका कोई अता पता नहीं। भगवान का घर कहीं नहीं, भगवान कन कन में बसते हैं, भगवान कहीं पे बैठे नहीं, भगवान सबके दिल में रहते हैं। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। दया करूं महादेव, दया करूं महादेव।